शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के साधन पाद में 13वां सूत्र सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, ये सूत्र हमारा चल रहा था। इसमें से सूत्रार्थ और थोड़ा सा भाष्य हम देख चुके थे। तो कर्माशय के मूल में क्लेश होने पर ही वो फल भोगाने वाला होता है। यह बात इस सूत्र में कही गई है। और वह जो फल होता है वह जाति, आयु और भोग के रूप में होता है। तो इस विषय में ये विचार किया जाता है। महर्षि व्यास जी प्रश्न उठाते हैं कि विचार किया जाता है कि क्या एक कर्म ही एक जन्म में कारण है, या एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला हो सकता है। फिर दूसरा किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। विचार करने की शैली यहाँ इन बातों के माध्यम से सिखाई जा रही है। क्या क्या उसमें विकल्प हो सकते हैं, उनको उन सब पे विचार किया जाता है। क्या एक ही कर्म से एक जन्म होता है, या एक ही कर्म से अनेक जन्म भी हो सकते हैं। फिर दूसरी बात कि अनेक कर्म जो हैं वो एक जन्म को उत्पन्न करते हैं, या अनेक कर्म एक ही जन्म को करते हैं। अनेक कर्म अनेक जन्मों को करते हैं, या अनेक कर्म एक ही जन्म को करते हैं। तो इतने सारे विकल्प हो गए। तो फिर उसमें खंडन करते जाते हैं कि भाई एक कर्म जो है वो एक जन्म में कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक जन्म में बहुत सारे कर्म किए जाते हैं। फिर तो एक जन्म में बहुत सारे कर्म किए गए तो उसके बाद में कर्मों का नंबर ही नहीं आ पाएगा, जन्म होते जाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। और कर्म जो है ये केवल एक ही जन्म के नहीं है, बल्कि अनादिकाल से ये इकट्ठे हैं, और इनकी संख्या भी हमारे लिए करना बड़ा कठिन है। अनादिकाल से अनेक जन्मों में बचे हुए कर्म भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इस कारण से अगर एक जन्म एक ही कर्म से हो
तो फल के क्रम के नियम के अनुसार कर्मों का नंबर नहीं आ पाएगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो सब लोगों में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास हो जाएगा कि कर्म कर लो, नंबर कब आएगा पता नहीं है। आता कहाँ है, जब आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। अविश्वास हो जाना ही अनिष्ट की स्थिति है। फिर कहते हैं कि एक कर्म अनेक जन्मों का कारण नहीं है। जो दूसरा विकल्प दिया था वो भी नहीं है। क्यों? कि अगर एक कर्म से अनेक जन्म होने लगे तो जो बाकी बचे हुए कर्म हैं उनको फल भुगाने के लिए समय का ही अभाव हो जाएगा। टाइम ही नहीं मिल पाएगा। एक ही कर्म अगर अनेक जन्मों को देने लग जाए और फिर उसमें भी कर्म करते जाएंगे, जन्म अनेक जन्म होंगे उसमें फिर कर्म करते जाएंगे तो फिर समय ही नहीं मिल पाएगा फल भुगाने का। और जब समय नहीं मिल पाएगा तो फिर वही लोगों का न्याय की व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा कि कुछ नहीं मिलता फल वल, कर्म कितने कर लिए और कोई फल नहीं मिल रहा। ये भी ऐसा अविश्वास हो जाए, ये भी इच्छित बात नहीं है, अनिष्ट है। फिर अगले विकल्प पे विचार करते हैं। अनेक जो कर्म हैं वो अनेक जन्मों के कारण है अथवा नहीं, तो इसमें कहते हैं कि भाई ये भी नहीं है, ये विकल्प भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? अनेक जो जन्म है वो एक साथ संभव ही नहीं है। भाई एक जन्म में तो बहुत सारे कर्म किए, तो उन सारे कर्मों का फल भुगाने के लिए तुरंत ही अनेक जन्म हो जाएं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? एक बारी में एक ही जन्म होगा, तो फिर क्रम से होंगे। और जब क्रम से होंगे तो फिर उनमें भी नए नए कर्म होंगे, तो फिर वही स्थिति हौच पौच वाली हो जाएगी। कर्मों फिर काल का अभाव ही हो जाएगा फिर से। फल कैसे दें, फल कैसे दें, कर्म तो बचे रह गए। तो वही दोष फिर से आ जाएगा। तो इस कारण से ये बात भी जो कहा कि अनेक कर्म अनेक जन्म को देने वाले हैं, तो भाई अनेक जन्म देने वाले का मतलब क्रम से एक एक करके अनेक जन्म होंगे। एक वो स्थिति और एक एक साथ हो जाए, तो एक साथ तो हो नहीं सकते अनेक जन्म, और क्रम से होंगे तो फिर वही वाली स्थिति आ जाएगी। ये कह रहे हैं। तो इसलिए फिर जो चौथा विकल्प कहा कि अनेक कर्मों से एक जन्म मिलता है, वो वाला विकल्प जो है वो ठीक है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में किए गए पुण्य और अपुण्य
कर्माशय जो इकट्ठा किया गया, जो विचित्र है, अलग-अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कर्म किए हैं, जो कि प्रधान और गौण भाव से कर्म मृत्यु के समय एक गठरी के रूप में मिलकर सक्रिय होकर एक नए जन्म को देते हैं। तो वो जो कर्म है, एक जन्म में बहुत सारे कर्म किए हैं, वो ही मिलकर एक ही जन्म को देने वाले हैं, जो कि गौण प्रधान भाव से साथ में रहते हैं। तो वो जो नया जन्म मिल रहा है अनेक कर्मों के फल के रूप में, वह जो जन्म है वो उन्हीं कर्मों के द्वारा आयु को प्राप्त करता है। जो जन्म मिला उसमें तो जाति मिली, लेकिन उन्हीं कर्मों से उसको आयु भी मिलती है। और उस आयु में उन्हीं कर्मों के द्वारा भोग भी मिलता है। तो इसलिए यह जो कर्माशय है वो जाति, जन्म, आयु और भोग, जाति, आयु और भोग, इस हेतु वाला होने के कारण से इसको त्रिविपाक वाला कहा जाता है। 3 फल देने वाला ऐसा कहा जाता है। तो ये बात फिर जो अंतिम बात कही गई, अंतिम विकल्प जो रखा गया विचार शैली में, जो रखा गया था कि एक जन्म को देने वाला अनेक कर्मों का जो समूह है वो एक जन्म को देने वाला होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जो इसी जन्म में फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे भी तो होते हैं जो इसी जन्म में फल दे देते हैं, उनके बारे में अब बात चलेगी। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों की चर्चा तो पीछे कर रहा है कि उसमें त्रिविपाक होता है वो, अर्थात इस जन्म में उसके फल नहीं मिल पाए, अगले जन्म में मिलेंगे, तो वो अदृष्ट जन्म वेदनीय हो गए। तो त्रिविपाकारम भी हो गया। 3 प्रकार से फल देता है, जो 3 फल होते हैं उसमें। लेकिन जो दृष्ट जन्म वेदनीय फल होते हैं, जो ऋषि महर्षियों के ऊपर भयंकर उपकार करना या उनकी सेवा से पुण्य करना इत्यादि, इस प्रकार के जो तीव्र कर्म होते हैं, जिनकी चर्चा पहले आई थी पिछले सूत्र में, वो दृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं, अर्थात इसी जन्म में फल भुगा देने वाले होते हैं। तो वो तो एक विपाकारम भी होता है, मतलब एक ही फल देने वाला होता है, क्योंकि जाति तो बदल नहीं सकती। केवल भोग बदल जाता है। उत्कृष्टता निकृष्टता में अंतर आ जाता है। तो एक हो सकता है, लेकिन द्विविपाक भी हो सकता है।
जाति नहीं बदल सकती, लेकिन आयु बदल सकती है। गंदे काम करेगा, बुरे काम करेगा, शरीर का नाश करेगा व्यक्ति, तो आयु कम हो जाएगी। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों से, जो इसी जन्म में फल भुगाते हैं। अच्छे कर्म करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, आयुर्वेद आदि के माध्यम से औषधियों का सेवन अच्छे से करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है। ऐसे ही दृष्टि जन्म वेदनीय में भोग तो बढ़ ही सकता है, अच्छा भोग हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऐसे कर्म हैं जिनका कि फल इसी जन्म में मिल जाता है, केवल या तो उसमें भोग में परिवर्तन हो सकता है या आयु और भोग दोनों में अंतर आ सकता है। उसमें उदाहरण वही नंदीश्वर वाला दिया गया और नहुष वाला दिया गया। नंदीश्वर का अच्छा उदाहरण था, अच्छे कर्मों से उसने बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लिया, और नहुष जो है बहुत अच्छी स्थिति में था, वो गिर के अपने सारा भोग का उसने नाश कर लिया। तो ये दृष्ट जन्म वेदनीय फल है। तो स्पष्ट, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं वहां। वैसे कहा तिर्यक्त्वेन, यानी कि नहुष जो है वह तिर्यक रूप से परिवर्तित हो गया। तिर्यक का मतलब क्या हुआ? वैसे तो तिर्यक जो टेढ़ी चाल चलने वाले प्राणी हैं, जैसे सांप आदि इत्यादि, तो अनेक लोग ये अर्थ कर देते हैं कि सांप में बदल गया वो। तो ये ऐसा नहीं होता, एक जाति बदलती नहीं है, ये बात यहां भी बताई गई। तो आगे स्पष्ट भी कर रहे हैं कि दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्म होते हैं, जिनका फल इसी जन्म में मिलता है, वो या तो भोग केवल बदलेगा या आयु और भोग बदलेगा। तो तिर्यक्तेन का मतलब यही हुआ कि मतलब वो इतने भयंकर स्थिति में आ गया कि घिसट घिसट के जीवन जीने लगा, ऐसा समझा जाएगा। जैसे पशु या जो सांप आदि, उस तरह के जो प्राणी होते हैं वो भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, उस तरीके का वो भी हो गया। तो इस तरह से ही उसका अर्थ समझा जाएगा। वो सांप बन गया, ऐसा अर्थ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी बात, जाति बदलने की बात नहीं कर रहे ऋषि। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय में तो, यानी कि जो अगले जन्म में फल देते हैं, वहां तो तीन त्रिविपाक होता है, अर्थात जाति, आयु और भोग बदलते हैं। लेकिन जो दृष्ट जन्म वेदनीय का फल है, उसको स्पष्ट रूप से भोग में परिवर्तन और भोग और आयु में परिवर्तन, उसमें जो उदाहरण दिए थे नंदीश्वर और नहुष के, वो इसी के अनुसार समझने चाहिए। फिर आगे कहते हैं क्लेश कर्म और उनके फल के अनुभव से जो बना हुआ संस्कार समूह है, वासना उसको कहते हैं। क्लेशों क्लेशों से युक्त होकर किए हुए कर्मों और उन कर्मों का जो फल भोगा जाता है, उनके जो अनुभव होते हैं, उनसे वासना तैयार होती है, अर्थात संस्कार समूह बनता है। और ये संस्कार समूह चित्त में अनादिकाल तक, अनादिकाल से
वो इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है चित्त में। तो वो जो इकट्ठा संस्कार समूह होता जा रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग होती चली जा रही है। तो उसके विषय में कहते हैं ये बड़ा विचित्र है ये। और जैसे मछली पकड़ने वाले का मछली पकड़ने का जाल होता है, उसकी गांठें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उस मछली वाले जाल के गांठों के समान ये फैला हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और गांठों के समान, मतलब एक जन्म का की के लिए एक गांठ समझ लीजिए। एक जन्म का जो संस्कार आशय वो एक गांठ है, तो मछली पकड़ने का जाल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें पता नहीं कितनी गांठें होती हैं। तो इस प्रकार से जो चित्त में वासनाएं पड़ी हुई हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई इस प्रकार से मछली के जाल के समान से फैली हुई हैं वो वासनाएं। और ये जो वासनाएं चित्त में पड़ी हुई हैं ये अनेक जन्मों की हैं, केवल एक जन्म की नहीं है। ये संस्कार समूह अनेक जन्मों का है। तो कर्माशय जो कहा गया वो तो एक जन्म को देने वाला ही कहा गया, लेकिन जो ये वासनाएं, ये संस्कार, संस्कार समूह जो कि स्मृति के कारण बनते हैं, ये वासनाएं क्या है, अनादिकालीन है, ये हमेशा से साथ है। कर्म तो भोगाकर समाप्त हो जाते हैं लेकिन वासना बची रह जाती है। ये दोनों में अंतर है और दोनों ही संचित होते हैं, दोनों ही का संचय होता है। एक भोगाकर नष्ट हो जाता है परंतु दूसरा संचित होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो बहुत भयंकर वासनाओं का समूह ये हमारे साथ में रहता है और यही हमारी स्मृतियों का कारण है, जो स्मृतियां हमारी उत्पन्न होती हैं। अब फिर बताते हैं जो एक जन्म को देने वाला ये कर्म समूह है, कर्माशय है, इसके दो विभाग हैं। ये दो प्रकार का है, एक नियत विपाक वाला और एक अनियत विपाक वाला। क्योंकि ये जो कर्माशय है ये गौण और प्रधान भाव से अवस्थित रहता है। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी अभी बात आई थी। गौण और प्रधान भाव से रहता है। तो इस विषय में यहां पर कहते हैं जो कर्म इसी जन्म में फल भोगा देने वाले होते हैं, उस कर्माशय में से जो कर्म इसी जन्म में फल भोगा देने वाले होते हैं वो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म होते हैं, वो नियत विभाग वाले होते हैं, अर्थात उनका फल निश्चित हो जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अदृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं और अनियत विपाक वाले भी होते हैं।
अर्थात उनका फल कोई निश्चित हो ही नहीं पाता, ऐसे भी होते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, दृष्टि जन्म वेदिनीय, नियत विपाक, उसके तो केवल नियत विपाक वाले ही होते हैं। फिर अदृष्ट जन्म वेदिनीय के 2 विभाग हो गए, अर्थात जो अगले जन्म में फल भुगाने वाले हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय में नियत विपाक और अनियत विपाक 2 प्रकार के हो गए, अर्थात जिन कर्मों का फल अगले जन्म में भुगाना तय कर दिया गया है वो नियत विपाक वाले हो गए, और जिनका तय होना संभव ही नहीं है, उस जन्म में जो जन्म दिया जा रहा है उसमें उनका फल भुगाना संभव ही नहीं है, तो वो अनियत विपाक वाले बाकी रह जाते हैं, ये कह रहे हैं। तो ऐसे कर्म जिनको हम अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म कहते हैं, उनकी यहां पर 3 गतियां बताई गई हैं। जो कर लिए गए लेकिन परिपाक को प्राप्त नहीं हुए, परिपाक प्राप्त होने का मतलब जन्म दे देना, उनका विनाश। विनाश का अभिप्राय ये नहीं है कि वो नष्ट हो गए पूरी तरह से, बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, ये अभिप्राय है। फिर आगे कहते हैं दूसरी गति क्या है, प्रधान कर्मों के साथ मिलकर फल भुगा देना। जो नियत विपाक वाले जो प्रधान कर्म है उनसे दबे रहते हुए लंबे समय तक पड़े रहना। 2 प्रकार का लंबा समय है, एक लंबा समय बद्ध अवस्था का लंबा समय है, एक लंबा समय मुक्ति अवस्था का लंबा समय है, जिसको विनाश कह दिया गया। जो मुक्ति अवस्था का जो लंबा समय है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, उसके दबे रहने का काल, उसको विनाश इसीलिए कह दिया गया क्योंकि चित्त का भी विनाश हो जाता है मुक्ति में, तो वो केवल ईश्वर के ज्ञान में बना रहता है, जो कि ईश्वर के ज्ञान में बने रहने के कारण से इसीलिए उसको विनाश शब्द का प्रयोग किया गया। चित्त का विनाश होता है तो उसका भी विनाश हो जाता है, तो लेकिन ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं, और फिर मुक्ति से वापस लौटते समय पुण्य और पाप के तुल्य होने के कारण से वहां पर उनको उसको सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बद्ध अवस्था बद्ध अवस्था में जो लंबे समय तक पड़े रहना, अर्थात उनका अवसर ही नहीं आ रहा, वो ऐसे कर्म है कि वैसे कर्म और नहीं कर रहा व्यक्ति। मान लीजिए बहुत बुरे कर्म, वृक्ष बनने वाले कर्म किसी ने 1-2 कर्म कर दिए, अब वो जन्म तो दे नहीं सकते क्योंकि अनेक जन्म कारण होते हैं जन्म देने में, तो वो नहीं दे सकते फल, वो वाले कर्म। तो वो क्या है, पड़े रहेंगे, दबे रहेंगे, दबे रहेंगे, दबे रहेंगे, दबे रहेंगे। फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे वैसे वैसे कर्मों के साथ मिलके, तो फिर वो अपने जैसे जन्म को भुगाएंगे। इसी को चिरम अवस्थानम कहा है, लंबे समय तक दबे पड़े रहना। वो नियत विपाक वाले प्रधान कर्मों से दबे हुए रहते हैं। तो ऐसी 3 गतियां कर्मों की बताई। जो कि अदृष्ट जन्म वेदनीय के अनियत विपाक वालों की 3 गतियां हैं। एक तो जो किया गया कर्म है लेकिन वो परिपाक को प्राप्त नहीं हो पाया और वो नाश को प्राप्त हो गया। नाश अर्थात
चित्त सहित नष्ट हो गया, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में तो रहता ही है, बस वो वाली स्थिति, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लिया किसी जीव ने। दूसरा, प्रधान कर्मों के साथ में मिलकर फल भुगा देना। प्रधान कर्म अच्छे हैं, बुरे थोड़े से हैं, तो उनके साथ मिलकर फल भुगाएगा। अच्छा और बुरा का प्रतिशत होता है ना, यही जो 50-50% अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है। अगर बुरे अधिक हो जाते हैं, तो जब तक वो बराबर नहीं हो जाते, 50% पे नहीं आ जाते, तब तक पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म मिलता है। और फिर उसके बाद में फिर उसको मनुष्य जन्म, सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है, समान होने पर 50-50%। यदि अच्छे अधिक हैं, बुरे कर्म है कम है, वो बुरे कर्म कम है, तो वो मिलकर फल भोगा रहे हैं। अर्थात जब संसार में आया है, तो कुछ ना कुछ तो दुख भोगना ही पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। तो वो बुरे कर्मों का फल जो है अच्छे कर्मों के साथ में मिलकर फल भोगाता है, तो बहुत उत्कृष्ट जन्म मिलता है, अच्छे ब्राह्मण इत्यादि, क्षत्रिय आदि या ऊंचे वैश्य इत्यादि के घर में जन्म मिलकर इस प्रकार के सुखयुक्त जीवन को जीता है। थोड़े बहुत दुख भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रधान कर्मों के साथ में मिलकर फल देना हुआ। और तीसरी बात, ये अनियत विपाक वाला जो मिलकर फल भुगा रहा है प्रधान कर्मों के साथ में, नियत विपाक वाले प्रधान कर्मों के साथ में मिलकर जो फल भुगा रहा है, इनसे दबे हुए रहते हुए भी कुछ कर्म पड़े रहते हैं, वो तीसरा प्रकार हो गया। 3 गतियां हो गई। फिर आगे कहते हैं, अब एक एक चीज को, जो 3 गतियां हैं उसको खोल के बता रहे हैं महर्षि व्यास जी। जो किए गए विपाक को प्राप्त नहीं हुए ऐसे जो कर्म है, उनका नाश जो है वो निष्काम कर्मों का उदय हो जाने से, जो सामान्य पाप पुण्य के कर्म होते हैं उनका इसी जन्म में नाश हो जाता है। तो उसके विषय में बताते हैं कि 2 प्रकार के कर्म जानने चाहिए। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक निष्काम और एक सकाम। तो सकाम कर्मों का एक समुदाय निष्काम कर्मों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म जो होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं और उनका फल फिर मिलता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है, किन्हीं का वचन दिया गया है, इसलिए निष्काम कर्मों को करने की इच्छा करनी चाहिए, जिससे कि जो बाकी बचे हुए कर्म है वो पड़े रह जाए लंबे समय तक। फिर दूसरी गति के विषय में बता रहे हैं कि प्रधान कर्मों के साथ में मिलकर फल भुगाना, जो दूसरी गति है उसके विषय में व्याख्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा सा दुख, क्योंकि संसार में आए हैं तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन दुख थोड़ा रहे, कम रहे और सहन करने योग्य रहे। हमारी जो उन्नति
है उसमें बाधक नहीं बन पाए। तो ऐसे जो थोड़े बहुत कर्म होते हैं जो कि पुण्य कर्म करते समय भी हो जाते हैं, पाप कर्म न चाहते हुए भी व्यक्ति उस उसका परिहार कोई नहीं है, अर्थात वो अपरिहार्य कर्म होते हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो होंगे ही। तो जो सांसारिक व्यक्ति सोचता है कि भाई थोड़े बहुत दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, चलो अच्छे कर्म करते चलो, तो वो भी एक ढंग है। उसमें जो थोड़े बहुत बुरे कर्म होते हैं, द्वेष के कारण कभी थोड़ा बहुत कर लिया, पर जो अधिक पुण्यात्मा होते हैं वे ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि बहुत कठोर वाले कर्म, बुरे कर्म नहीं करते हैं, जैसे चोर डाकू इत्यादि, किसी को मार डालना, कुछ भी करना, ऐसे भयंकर कर्म करते हैं, वैसे कर्म पुण्यात्मा लोग नहीं करते हैं। उनके थोड़े बहुत ही ईर्ष्या द्वेष आदि क्योंकि क्लेश रहते हैं उनसे, छोटे मोटे, थोड़ा बहुत दुख पहुंचा देना, अन्याय कर देना, बहुत छोटा छोटा होता है। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो छोटे छोटे, वो प्रधान अच्छे कर्मों, पुण्यात्मा है वैसे वो, तो उनके प्रधान अच्छे कर्मों के साथ में मिलके फल भोगा देते हैं। तो जो उनका जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग अर्थात जो उत्तम जन्म उनको मिलता है, उसमें जो बाधा है वो कम ही हो पाती है उनसे, उनके उत्कर्ष में जो है वो कम ही बाधा उत्पन्न करते हैं ऐसे जो कर्म होते हैं। फिर तीसरी गति के विषय में बताते हैं महर्षि व्यास जी कि जो नियत विपाक वाले प्रधान कर्म होते हैं कि भाई ये तो प्रभावी हैं, प्रभावशाली होते हैं, वो उन प्रभावशाली कर्मों कर्मों का तो फल मिलना निश्चित होता है क्योंकि बड़ी संख्या में होते हैं, वो नियत विपाक वाले होते हैं। तो उन कर्मों से दबे हुए कुछ ऐसे बुरे कर्म होते हैं जिनका फल वहां पर नहीं भुगाना संभव ही नहीं है, वो लंबे समय तक दबे पड़े रह जाते हैं। कैसे? तो कहते हैं कि जो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक वाले जो कर्म हैं, उसमें जो मरने का कारण होगा, उसके समान उनका फल हो ही नहीं सकता। अच्छा, मृत्यु भी तो एक दुख है। तो इस कारण से जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म होते हैं, नियत फल वाले, उनके साथ मिलकर जो कर्म फल भुगाते हैं वो लगभग उसी स्तर के होते हैं, लेकिन जो भयानक स्तर के कर्म होते हैं, इक्का दुक्का कोई होगा, उसको, क्योंकि वो उसका स्तर वो नहीं है, इस कारण से वो लंबे समय तक दबा हुआ रहता है, जब तक उसके समान कर्म जो अभिव्यंजक होंगे, अर्थात जो उस प्रकार के कर्मों के फल को अभिव्यक्त कराने में समर्थ होंगे, ऐसे समान कर्म निमित्त बनकर, कारण बनकर उसको फल की ओर अभिमुख ना कर दें, तब तक वो दबे रहते हैं। अगर नहीं करेगा तो दबे ही रहेंगे, दबे ही रहेंगे, दबे ही रहेंगे। इसलिए पुण्य कर्म करने का ये विधान सब जगह किया जाता है कि भाई पुण्य करते रहो, पाप कर्म मत करो। कोई इक्का दुक्का हो भी गया तो वो दबा रहेगा, दबा रहेगा। आप निरंतर, आपको अच्छा जन्म मिलता रहेगा। ये जो है इसमें कारण है।
फिर कहते हैं कि जो फल है जाति, आयु और भोग के रूप में जो मिला, इसमें देश, काल आदि निमित्तों का निश्चय करना, ये बड़ा कठिन है। ये नहीं हो सकता। क्योंकि फिर आगे उसका कारण देते हैं, कर्म गतिर चित्रा, कर्म गतिर विचित्रा दुर्विज्ञान। कर्म कितने प्रकार के हैं, अलग अलग स्तर के हैं, इतने विचित्र कर्म होते हैं कि सामान्य, मतलब सामान्य व्यक्ति की तो कथा ही क्या, ऋषियों तक का दिमाग चक्कर खा जाए। इसीलिए कहते हैं दुर्विज्ञाना। ये जो कर्मों की गति है, इसको बिल्कुल ठीक ठीक जान पाना कि क्या फल मिल सकता है किस कर्म का, ये बहुत ही कठिनाई से जानने योग्य है, बहुत ही कठिनाई से। वो तो ईश्वर के ही वश की बात है कि ये निमित्त अवधारण किया कि ये कर्म निमित्त है, इसका कैसा, इन कर्म समूह, इस प्रकार के कर्मों के समूह का फल किस प्रकार से होगा, किस स्तर का है ये सब जानना बहुत कठिन काम है। लेकिन जो एक सामान्य नियम है, वो बाकी सभी अपवादों का खंडन कर देती है। और वो सामान्य नियम, वो उत्सर्ग क्या है कि जो कर्माशय होता है वो एक जन्म को देने वाला होता है। मुख्य बात ये समझनी चाहिए कि जो कर्माशय होता है वो एक जन्म को देने वाला होता है। हमें मोटी मोटी बात ये समझ लेनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। यथासंभव ठीक है, अपरिहार्य कुछ होते हैं जो अच्छे कर्मों को करने के साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। चाहते हैं हम अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं भी हो पाता है। तो कम से कम ये भाव तो हम बहुत अच्छा रख ही सकते हैं अपने मन में सबके प्रति, अच्छे से अच्छा करने के लिए। किसी का नुकसान भी होता है उसमें, तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयत्न पूर्वक तो बुरा कभी करना ही नहीं चाहिए। ये तो हम मोटी मोटी बात समझ सकते हैं कि अगर हमारा कर्माशय अच्छे पुण्य कर्मों का अधिक होगा, तो फिर जो, अगर कोई इक्का दुक्का कोई भयानक कर्म भी हमने कर लिया तो वो दवा ही रहेगा आगे, उसके भुगाने का नंबर सामान्य रूप से आ नहीं पाएगा। तो दो ही विकल्प हैं, या तो अच्छे ही कर्म करें, भाव हमेशा उत्तम ही रखें, या फिर निष्काम कर्म करें जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये दो ही विकल्प है, तीसरा विकल्प बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक है। और वो हम, उसकी भयानकता सृष्टि की विचित्रता के साथ में हम देखते ही हैं, कितने कष्ट में है बाकी प्राणी मनुष्य के अतिरिक्त। तो ये सब बातें इस हमारा जो सती मूले तद्विपाक जाति आयु और जाति आयु भोग, इस सूत्र से हमें बहुत सारे संदेश, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि जो निष्काम कर्म करना होता है, वो निष्काम कर्म बिना क्लेशों का नाश किए संभव ही नहीं है। क्लेश नष्ट होंगे तब निष्काम कर्म व्यक्ति कर पाएगा, नहीं तो उन्हीं संस्कारों से, क्लेश युक्त संस्कारों से प्रभावित होकर कर्म करता है व्यक्ति। इसीलिए कहा है सती मूले कर्माशय, कर्माशय के मूल में क्लेश जब तक रहेंगे तब तक वह अगले जन्म रूपी फल को भुगाने में कारण बनता रहेगा। इन क्लेशों को नष्ट कर देने से तभी हम निष्काम कर्म कर सकते हैं।
ये क्लेश बार बार जोर मारते हैं सकाम कर्मों को करने के लिए, प्रेरित करते हैं। पिछले हमारे ही किए हुए कार्य कर्म हमें ही फिर से उनको करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनमें जो क्लेश जुड़े हुए हैं, राग आदि क्लेश, तो ये, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती हैं, लेकिन सार अपने को ग्रहण करना चाहिए। मुख्य बात क्या है, वो ये है कि क्लेशों का नाश करना है। कर्माशय के मूल में जो क्लेश है, और कुछ कठिन है लेकिन ऐसा कठिन भी नहीं है, ये अन्य जो सांसारिक कार्य जो सोचते हैं हम, पता नहीं कितने उद्देश्य बनाते हैं, उनसे सरल कार्य है। क्योंकि अंदर का कार्य अपने हाथ में है, दूसरे के अधीन नहीं है। जो कार्य दूसरे के अधीन होते हैं ना, वे कार्य अधिक कठिन होते हैं। ऊंट कौन सी करवट बैठेगा वो पता नहीं है, यहाँ तो खुद ही ऊंट है, जिस करवट बैठना है उस करवट खुद बैठ जाइए। तो निर्णय करना है बस एक बात, जिसको कहते हैं दृढ़ निश्चय करना है, ठानना है, ठान लिया बस ये करना है, तो फिर उसके बाद में कार्य व्यक्ति करने लग जाता है। ठाना नहीं तो नहीं करेगा। तो पहले ठानना है कि बस ये ही करना है, यही सबसे मुख्य कार्य है, बाकी सारे कार्य तो होते रहेंगे साथ में। तो ये मुख्य कार्य करने के लिए ही, क्लेशों का नाश करने के लिए यहाँ प्रेरणा विशेष। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। अगला सूत्र जो 14वां है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। जी गुरु जी। सादर नमस्ते।